लिख देने से ही काम हम लोग चल जाता है। तो आइए जैसे उन भौतिक राशियों को हम कुछ देखते हैं। जैसे उसमें कुछ भौतिक राशियाँ जैसे क्या हैं, जैसे देखिए रेडियन। रेडियन यानी इसी के हिंदी में हम क्या बोलते हैं, रेडियन। रेडियन इसमें जो है हम लोग जैसे हम ए लिख सकते हैं ना, यहाँ परिमाण लिख सकते हैं 1 रेडियन 2 रेडियन 3 रेडियन, परिमाण लिखा रहेगा लेकिन मात्रक नहीं लिखा रहेगा, मात्रक नहीं लिखा रहेगा। ये रेडियन क्या है, रेडियन क्या है, फिजिकल क्वांटिज है, मात्रक नहीं है। ये नहीं कि रेडियन 5 kg ऐसा नहीं लिखा गया है, सिर्फ जो है यहाँ फिजिकल क्वांटिटी लिखी है। जैसे यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, 1 रेडियन, या जैसे 1 रेडियन 1 रेडियन 2 रेडियन 1 रेडियन 2 रेडियन 2 रेडियन 5 रेडियन 5 रेडियन। इस तरह से जैसे आप जो यहाँ 1 2 3 5 इस तरह से जो ले रहे हैं, यहाँ एक क्या है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके साथ जो है यहाँ पर मात्रा का नहीं लिखा गया, यूनिट नहीं लिखा गया है। तो कहने का मतलब ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको लिखने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है, यूनिट की भी जरूरत नहीं पड़ रही। यानी ये कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिनको लिखने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही जरूरत पड़ती है, वहाँ पर जो है यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी मैं ऊपर बताते हुए आ रहा हूँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए 3 कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा यूनिट, तीसरा डायरेक्शन। उसमें मैं बताया डायरेक्शन जो है बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, लेकिन अधिकांश जो है भौतिक जो राशियाँ हैं उनको लिखने के लिए जो है सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसी भी भौतिक राशियाँ हैं जिनको सिर्फ लिखने के लिए हमको सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड के ही जो है जरूरत पड़ती है। यानी कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जिनको लिखने के लिए हमको मैग्नीट्यूड ही सिर्फ क्या है, कंपलसरी है, यानी अनिवार्य है, यूनिट की भी जरूरत वहाँ पर नहीं पड़ती है। तो यही भौतिक, इस तरह से जो भौतिक राशियाँ हैं, इस तरह जो भौतिक राशियाँ हैं उनको लिखने के लिए हमको सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, यूनिट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे रेडियन है, इसी तरह जैसे स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन है। स्टेरेडियन यहाँ भी जो है आपको मात्रक जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन यहाँ भी जो है आपको मात्रक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह जैसे विकृति होती है, विकृति, 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 विकृति को भी लिखने के लिए हमको मात्रक जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से जैसे आपेक्षिक जो घनत्व होता है, आपेक्षिक घनत्व जो होता है, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व को भी लिखने के लिए हमको मात्रक जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह जैसे अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को भी लिखने के लिए हमको अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को भी लिखने के लिए हमको, यानी अपवर्तनांक को भी हमको लिखने के लिए यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी इस तरह समझिए आप, रेडियन हुआ, स्टेरेडियन हुआ, विकृति हुई, आपेक्षिक घनत्व हुआ, अपवर्तनांक हुआ, इस तरह जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इस तरह जो भौतिक राशियां हैं, उनको लिखने के लिए हमको मात्रक की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हमको किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। यानी इन भौतिक राशियों को लिखने के लिए सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड ही कंपलसरी रहता है, यूनिट जो है कंपलसरी नहीं रहता है। जैसे आप जो है अगर आप एयर का, यानी एयर यानी हवा का, हवा का जो है, हवा का अगर आप अपवर्तनांक आप लिख